अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने लगी थी पुलाव। तो आपके साथ साथ मैं पुलाव की रेसिपी शेयर करती हूँ और साथ साथ आपके साथ बहुत सी और मज़े की बातें करते हैं। आज मैं जिस टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ससुराली दबाव और शोहर का साथ। हाँ जी हाँ। तो आज हम बात करेंगे कि जब हम ससुराल में जाते हैं और हमारे ऊपर बहुत सारे दबाव एक साथ ही इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस सूरत हाल में एक लड़की को, एक बाशऊर लड़की को और बाशऊर बीवी को क्या करना चाहिए, उसका रवैया कैसा होना चाहिए। क्योंकि रिश्ते ज़बान से नहीं, दिल की गहराई से निभाए जाते हैं। और शादी सिर्फ दो अफराद के दरमियान मुआहदा नहीं होता, बल्कि दो ख़ानदानों का मेल भी होता है। और जब हम ससुराल में जाते हैं तो वही ससुराल का रवैया अगर जहर बनने लगे, जब अल्फाज तीर बन के सीने में उतरने लगे और हमारा शोहर ख़ुद एक कशमकश में उलझ जाए, तो जो बीवी के दिल पे गुज़रती है वो सिर्फ़ वही जानती है या उसका खुदा जानता है। तो ऐसे नाजुक लम्हे में वही औरत कामयाब होती है जो सब्र, हिकमत और अल्लाह पर भरोसे के साथ हालात का सामना करे, ना कि आंसू बहा के अपना दिल कमज़ोर कर ले। तो आइए जानते हैं ऐसी आजमाइश में एक दीनदार, अक्लमंद और प्यार करने वाली बीवी को क्या रवैया अपनाना चाहिए। नंबर 1 पर अल्लाह पर कामिल भरोसा करना चाहिए। दिल की सलामती का राज जो है वो सबसे पहले अपने खुदा को देना चाहिए। दिल को अल्लाह के हवाले कर दीजिए। और जैसा कि कुरान पाक की भी एक आयत है, और जिसने अल्लाह पर तवक्कल किया अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। ससुराल की चुगलियाँ, बेजा बातें और इल्ज़ाम, ये सब आजमाइशें होती हैं। नमाज, कुरान और तहज्जुद की तन्हाइयों में अपने रब से राब्ता करना चाहिए। यही आपकी असल ढाल होती है। और दिल में यकीन बिठा लीजिए कि मेरी इज़्ज़त का ज़िम्मेदार मेरा रब है। किसी इंसान की ज़बान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दूसरे नंबर पे एक बीवी को जो काम करना चाहिए वो ये है कि उसको अपने शोहर को बिल्कुल भी इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए, बल्कि उसको सहारा देना चाहिए। अक्सर औरतें दुख के मारे शोहर से शिकवे शिकायतें शुरू कर देती हैं। आप हमेशा खामोश क्यों रहते हैं, आप मेरी साइड क्यों नहीं लेते। लेकिन याद रखें वो भी दो धारी तलवार पर चल रहा होता है। मोहब्बत और नरमी से कहें, मुझे आपका साथ चाहिए, आपके साथ होने से मुझे हिम्मत मिलती है। ये जुमले इल्ज़ाम नहीं, एतमाद का बीज होते हैं, और यही एतमाद आप दोनों को हर तूफ़ान से बचाएगा। तीसरे नंबर पर ससुराल की बातों को दिल में जगह नहीं देनी चाहिए। हर बात को दिल में उतार लेना खुद पर जुल्म करने के मुतरादिफ होता है। सोचिए ज़रा, क्या ये जुमला मेरे रब की नज़र में मेरी वक़्त घटा सकता है? यकीनन नहीं। इसलिए ख़ुद को याद दिलाएं कि जो अल्लाह के नज़दीक मोहतरम हो, उसे दुनिया वालों की बातों से क्या ही फ़र्क पड़ता है। अपने ससुराल वालों की बातों को बिल्कुल भी दिल में जगह नहीं देनी चाहिए। उनकी कोई भी बात को अपने जहन पर सवार करके, अपने शोहर के साथ बहसो मुबाहिसा करके, अपने घर का माहौल ख़राब करके बिल्कुल भी आप जो है वो खुश नहीं रह सकते। इसलिए इस तरीक़ेकार को बिल्कुल चेंज कर दें। अपने लहजे में नरमी पैदा करें। किसी की खातिर भी अपने घर में अपने शोहर के साथ जो है वो मसले मसाइल ना बढ़ाएं, ना ही आप लोगों की किसी और की वजह से लड़ाई होनी चाहिए। अपने दिल में सुकून को बसाने की कोशिश करें और ससुराली सियासत को बिल्कुल भी जहन पर सवार ना करें। चौथे नंबर पे आ जाता है नरमी से अपनी हदूद वाज़िया करें। ठीक है, यानी कि आपका जो रवैया है वो नरम होना चाहिए। आपने लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना। नरमी से जो है ना, सबको अपनी हदूद बता दें कि ये मेरी लिमिट्स हैं और ये आपकी लिमिट्स हैं। एक अक्लमंद बीवी वो होती है जो ना तलखी से बात करे और ना खामोश रहे। अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत अच्छे तरीके से अगले बंदे तक पहुंचा दे, और ना ही वो हर टाइम लड़ने झगड़ने की तरफ रहे। ठीक है, अक्लमंद खातून वही होती है, बल्कि एहतराम के साथ अपने वक़ार को जो है वो कायम रखें, और वक़ार की हदें जो है वो खींच लेनी चाहिए, ताकि अगले बंदे को भी पता हो कि जी मैंने इसके साथ इस लिमिट में रहकर बात करनी है, ये मैंने इस हद तक जाना है, उस हद तक नहीं जाना है। ठीक है, जब तक आप अपनी लिमिट्स खुद जो है वो डिफ़ाइन नहीं करेंगे, हर बंदा आपकी बेइज्जत करके आराम से निकल जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से बात कर सकते हैं, जैसे आप कहें कि अम्मी जान, आपकी मोहब्बत काबिल कदर है, लेकिन बाज़ औक़ात मैं चाहूँगी कि पहले मैं अपने शोहर से मशवरा कर लूँ। ठीक है,
تو اس میں ان کی رسپیکٹ بھی ہو گئی اور آپ نے اپنی حدود بھی ڈیفائن کر دی کہ میں اس حدود سے تجاوز نہیں کر سکتی اور نہ ہی میں اگلے بندے کو اس حد سے تجاوز کرنے کی پرمیشن دیتی ہوں۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ حد مقرر کرنا بالکل بھی بدتمیزی کے اندر نہیں آتا، بلکہ یہ آپ کی عزت نفس کا تحفظ ہوتا ہے، یہ آپ کا رائٹ بنتا ہے۔ اگر کوئی میرا بہن بھائی مجھے کمنٹ میں کہے کہ یہ بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے، تو میں آپ کو پہلے ہی کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ یہ بالکل بھی بدتمیزی نہیں ہوتی، بلکہ یہ آپ کی عزت نفس کا جو ہے وہ تحفظ ہوتا ہے، اور ہر انسان کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ اپنی عزت نفس جو ہے اس کو سب سے پہلے رکھے۔ اور کچھ اور ٹپس اینڈ ٹرکس جو ہیں وہ میں نے اگلے نیکسٹ ولاگ کے لیے سنبھال کے رکھی ہیں۔ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی تھی تو میں اس کو مزید کنٹینیو نہیں کرنا چاہوں گی، تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اور باتوں باتوں میں آلموسٹ میرا جو ہے وہ پلاؤ تیار ہو چکا ہے، تو میں یہاں پر اسپائسیز ایڈ کر رہی ہوں۔ آپ لوگوں نے اگر اس کی ریسیپی پوچھنی ہو تو مجھ سے ضرور پوچھیے گا، جہاں پر آپ کو سمجھ نہ آئے تو وہ بھی پوچھیے گا۔ یہ یخنی پلاؤ میں نے بنایا تھا، انتہائی مزے کا اور لذیذ بنا تھا۔ آپ بھی اس طریقے سے ٹرائی کریں اور آپ انگلیاں چاٹنے پہ مجبور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو میری کوئی بھی بات جو ہے وہ اچھی لگی ہو، کوئی بھی بات میری آپ کو ٹھیک لگی ہو، تو پلیز میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اس ٹائم پہ مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، اور اگر آپ کو کوئی یہی کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس تھیں جن کو فالو کر کے آپ اپنی زندگی کو تھوڑا سا بہتر کر سکتے ہیں۔ سسرال کے مسئلے مسائل تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتے، لیکن ہم ان مسائل کو تھوڑا سا کم کر سکتے ہیں اپنی عقل مندی، اپنی سوجھ بوجھ کے ساتھ۔ تو میں بہت امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری کوئی نہ کوئی ٹپ جو ہے وہ ضرور پسند آئے گی اور آپ کی پریکٹیکل لائف میں آپ کے لیے ہیلپ فل ضرور ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پھر سے اگین میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔ چینل تو 2 بار سبسکرائب نہیں ہوگا، لیکن آپ کو میں صرف اگین کہہ رہی ہوں۔ اور یہاں پر میرے چاول آلموسٹ ریڈی ہو چکے ہیں، تو آپ بھی ٹرائی کیجیے گا اور میرے ساتھ فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔